नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अजय कुमार यादव। हम दिखाएंगे जनपद सीतापुर के हर गांव से जुड़ी खबरें, ग्राम पंचायत का विकास, स्वच्छता, सड़क। तो रोजाना देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दा, अपने गांव की खबर। हमारे साथ रोजाना शाम 7 बजे देखें अपने गांव से जुड़ी खबरें हमारे न्यूज चैनल जनक्रांति न्यूज 24 पर। हमारा विशेष कार्यक्रम गांव की चौपाल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कई ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों को दिखाया है, वहां के लोगों को हो रही समस्याओं को भी उजागर किया है, तो आज गांव की चौपाल में हम आपको लेकर चलते हैं जनपद सीतापुर की ब्लॉक पाला के ग्राम पंचायत खेतमनी में, जहां पर हमारे सहयोगी पंकज सिंह आजाद मौजूद हैं। हम आपको एक चीज और बता दें कि जिस ग्राम पंचायत में पहुंचे हैं वहां पर 4 गांव हैं, सराय, खेतमनी, छजुआपुर और सुखीपुरवा। तो फोन लाइन पर पंकज सिंह आजाद जुड़ चुके हैं। पंकज, अजय, आज ग्राम पंचायत खेतमनी में लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अजय, आपको बता दूं, सबसे पहले तो विद्यालय, क्योंकि हम लोगों की जो प्राथमिकता है, सरकार की जो प्राथमिकता है वो सबसे पहले विद्यालय, क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी है और अगर विद्यालय हमारे अच्छे हैं तो हर विभाग में, हर क्षेत्र में तरक्की होगी। इसलिए मैं आपको जानकारी दूंगा कि सर्वप्रथम तो जो यहाँ का विद्यालय है, खेतमनी में जो विद्यालय बना हुआ है, हाँ, विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या ये है कि विद्यालय में नल रिबोर हुआ, हाँ, लेकिन रिबोर होने के बाद में उसकी जो चौकी बनती है वो चौकी अभी तक नहीं बनी हुई है, जिससे कि विद्यालय के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बच्चों को काफी दिक्कतें आ रही हैं, अध्यापकों को दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि अगर चौकी नहीं है तो पानी जो गिरता है तो वहाँ चाहला हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। अब कीचड़ हो जाता है वहाँ तो बच्चों को और अध्यापकों को सभी को दिक्कत है। और अगर विद्यालय के शौचालय की बात की जाए तो शौचालय यहाँ पर नया बनवाया गया है, लेकिन शौचालय जो है वो जर्जर हो चुका है। नया शौचालय जर्जर हो चुका है। जर्जर वो इस तरीके से हो चुका है, कई जगह से उसमें दरारें आ गई हैं। अच्छा। विद्यालय के शौचालय में कई जगह से दरारें आ गई हैं और जो अंदर उसके सीट होती है वो भी टूट चुकी है और एक तरीके से पूरा जो शौचालय है वो धंस चुका है। हाँ, अच्छा पंकज, जहाँ तक हमें जानकारी है कि ये जो वहाँ पर 4 गांव हैं, सराय, खेतमनी, छजुआपुर और सुखीपुरवा, जहाँ पर ग्राम सराय में सबसे बड़ी दिक्कत पानी के निकास की है, तो क्या इस बारे में लोगों से या ग्राम प्रधान से कोई बात हो पाई है या नहीं हो पाई है? ग्राम प्रधान से बात हुई तो उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है तो कुछ लोग पहले था कि वो जैसे नाली अगर बनवाना होता था तो लोग कहते थे नाली नहीं बनवाने देंगे, इस वजह से दिक्कत आ रही थी। लेकिन प्रधान ने बताया है कि सभी को समझाया गया है, तो अब सभी लोग जो ग्रामीण लोग हैं तो अब सभी लोग मान चुके हैं और वो सभी अब कह रहे हैं कि अब यहाँ पर नालियां बनवा दी जाए और नालियों का काम प्रधान ने बताया कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर शुरू किया जाएगा। अच्छा पंकज, क्या ग्राम पंचायत खेतमनी में जो आपका शौचालय है, सामुदायिक शौचालय, क्या उसके बारे में कुछ जानकारी हुई? सामुदायिक शौचालय जो है वो खेतमनी में नहीं बना हुआ है, वो सराय में बना है और उसमें ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर कभी तो पहले खुलता था, 1-2 दिन खुला है, उसके बाद से कभी खुलता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ यहाँ पर जो केयरटेकर के नाम पर हैं, जो केयरटेकर हैं यहाँ की, उनकी शादी हो चुकी है और उनका मायका यहाँ का है और वो अपनी ससुराल में जो है रह रही हैं। और ग्रामीणों ने बताया कि ये खुलता भी नहीं है और ना ही तो इसका कोई रखरखाव करने वाला है। इसके बाबत में प्रधान से बात की गई तो प्रधान ने बताया कि वहां पर वो अब उनकी पंचायत जो केयरटेकर हैं उनकी लापरवाही है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, पंचायत भवन का क्या हाल है? क्या पंचायत भवन यहाँ का जो पंचायत भवन का जो माहौल है वो तो बहुत ही दयनीय है, क्योंकि प्रधान का कहना है
कि यहाँ पर जो है पंचायत भवन निर्माणाधीन है, मतलब वो अभी बन रहा है, लेकिन पंचायत भवन जो कागजों पर पूरा हो चुका है और वहां पर जो पंचायत सहायक हैं, पंचायत सहायक को यही नहीं पता है, क्योंकि फोन के माध्यम से पंचायत सहायक से जानकारी ली गई तो पंचायत सहायक ने बताया कि मुझे इस बाबत में कोई जानकारी ही नहीं कि हमारा पंचायत भवन कहाँ है, और मैं कभी जाती हूँ नहीं हूँ, लेकिन प्रधान ने जो है पेमेंट भी निकलवाया है। तकरीबन 3-4 बार पंचायत सहायक का मानदेय निकाला गया है, केयरटेकर का भी मानदेय 3-4 बार निकाला जा चुका है, जो कि लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में होगा। अच्छा पंकज, क्या लोगों की समस्या कुछ और भी है जो हाँ, सरकार के माध्यम से चलाई जा रही योजनाएं है उनके बारे में कुछ उनको जानकारी दी जा रही है ग्राम प्रधानों द्वारा या सचिव द्वारा? ग्रामीणों को कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है, क्योंकि अब आप छजुआपुर की बात करें तो छजुआपुर गांव में एक भी नाली नहीं है, जिससे कि पूरे गांव को ही तकलीफ है, क्योंकि वहां पर जब एक भी नाली नहीं है तो लोगों का पानी जो है वो एक तरीके से मान लो दिन में जितना भी यूज होता है वो शाम को अपना बाल्टी से भर करके कहीं अलग करते हैं, उसके बाद में फिर दूसरे दिन का स्टार्ट होता है। इस संबंध में भी प्रधान से बात की गई तो प्रधान ने बताया कि प्रयासरत है, देखते हैं आगे क्या होता है, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है, आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा पंकज, क्या कुछ और भी समस्याएं हैं वहाँ के लोगों की? छजुआपुर गांव के जो लोगों की समस्याएं हैं वहां पर तो ना ही तो खड़ंजा है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, और अगर सुखीपुरवा की बात करें तो वहां पर तो गांव में एक गांव में सिर्फ एक ही नाली है और नाली ही नहीं है गांव में, और नाली है उसकी भी साफ सफाई नहीं की जाती है। और प्रधान कहते हैं कि सफाई कर्मी आता है, सफाई करता है, लेकिन अगर खेतबनी, सराय और सुखीपुरवा और ये छजुआपुर चारों गांवों की बात करें तो चारों गांवों में जो है सफाई वो होती ही नहीं है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो क्या लोगों ने सफाई को लेकर ग्राम प्रधान से या अपने उच्च अधिकारियों से शिकायतें की है क्या? इस बारे में कोई जानकारी है? लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो है वो प्रधान को अवगत कराया जाता है, उसके बाद में कुछ नहीं होता है, बोल देते हैं कि हो जाएगा ठीक है, बाद में कुछ नहीं होता है, सब ऐसे ही चलता है। अच्छा, तो जैसा कि हमारे सहयोगी पंकज सिंह आजाद ने लोगों की समस्याओं व ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को बताया। अजय, एक और समस्या है यहाँ का, जो खेतबनी में जो प्राथमिक विद्यालय खेतबनी है वहाँ पर जो है उसकी जो विद्यालय की, क्योंकि मान लो अभी प्रधान के पास तो एक जरिया है कि वो कह देंगे कि गवर्नमेंट जो है वो नालियां नहीं बनवा रही, खड़ंजे नहीं बनवा रही है, लेकिन जो प्राथमिक विद्यालय है, गवर्नमेंट प्राथमिक विद्यालय और पंचायत भवन पर पूरी तरीके से जो है अमल है, वो पूरा काम करवा रही है हर तरीके से, चाहे वो अधिकारियों का सपोर्ट हो, चाहे वो फिर पैसे का सपोर्ट हो, हर तरीके से। फिर भी प्राथमिक विद्यालय जो है खेतबनी का, वहाँ की जो मूल बिल्डिंग है वो बहुत ही जर्जर है। हाँ, जबकि वहाँ के प्रधानाध्यापक लगातार प्रयासरत है पंकज, मैं भी जान रहा हूँ कि जो सरकार लगातार अपना सहयोग कर रही है, लेकिन फिर भी जो गांव के प्रधान है या जो उच्च अधिकारी है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं शिव प्रकाश जी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो मूल बिल्डिंग है वो बिल्कुल जर्जर है, और जो यहाँ का शौचालय है वो भी जर्जर है, और इसके संबंध में मैंने प्रधान को और जो खंड शिक्षा अधिकारी पहला है उनको कई बार मौखिक और लिखित रूप से जो है एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र और मांग पत्र दिया है। अच्छा, फिर भी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं हो पाई है कि ये कब तक बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे मेन दिक्कत तो इस विद्यालय की है और सामुदायिक शौचालय की है, क्योंकि सामुदायिक शौचालय की पैसा उसका निकल रहा है तकरीबन। सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन का तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया उनका निकला है कि मानदेय का, इधर पंचायत सहायक का मानदेय और उधर केयरटेकर का मानदेय। फिर भी ना ही तो पंचायत भवन खोला जाता है और ना ही तो सामुदायिक शौचालय।
पंचायत भवन में लाइब्रेरी वगैरह कुछ नहीं है, जबकि गवर्नमेंट जो है वो लगातार प्रयासरत है कि सामुदायिक जो आपके पंचायत भवन है वो बेहतर तरीके से चले। उसमें लाइब्रेरी की सुविधा दी गई है, उसमें कंप्यूटर वगैरह रखे गए हैं। यहाँ के जो पंचायत सहायक हैं उनको ये तक नहीं मालूम है, क्योंकि फोन के माध्यम से उनसे बात की गई, उन्होंने बताया कि हमारा पंचायत भवन कहाँ है, उनको यही नहीं मालूम है कि पंचायत भवन है कहाँ, और वो आती ही नहीं। उन्होंने साफ साफ बताया कि जब हाजिरी लगाना होता है तब मैं आती हूँ, उसके बाद मैं नहीं आती हूँ। उसमें कुछ लापरवाही प्रधान की है और उच्च अधिकारियों की भी लापरवाही उजागर हो रही है। हाँ, प्रधान से बात की गई तो प्रधान ने बताया कि अब भाई उनकी गलती है, उनकी गलती, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं प्रधान की लापरवाही और उच्चाधिकारियों की भी लापरवाही है, क्योंकि अगर प्रधान नहीं कुछ कर रहा है तो उच्चाधिकारी संज्ञान ले, और अगर प्रधान कुछ नहीं करना चाहता है, प्रधान अगर सामुदायिक शौचालय की जो केयरटेकर है उसका मानदेय निकल जाता है, इसमें सचिव की भी मिली भगत है। प्रधान से बात की गई तो प्रधान ने बताया कि ये सचिव की मिली भगत से सारा काम हो रहा है, यहाँ पर पंचायत सहायक का पैसा निकला जा रहा है, केयरटेकर का पैसा निकला जा रहा है, लेकिन जो है लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिससे कि काफी लोगों में रोष व्याप्त है। तो हमारे सहयोगी पंकज सिंह आजाद ने लोगों की समस्याओं व ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को बताया। तो क्या जनता की समस्याओं का समाधान उच्च अधिकारियों व शासन के द्वारा हो सकेगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहे हमारा कार्यक्रम जनता की चौपाल जन क्रांति न्यूज 24 पर। मिलते हैं किसी और दिन किसी और ग्राम पंचायत के साथ। जयकरण सिंह। कहाँ रहा था? जुआपुर। अच्छा, नाली सड़क या फिर कॉलोनी शौचालय का लेके कोई आपका है समस्या है? नहीं ना भैया, नाली नहीं हमारे पास है। नाली के पक्की में जुड़ जाए तो हमारे घर का समस्या दूर हो जाए पानी का। अच्छा, यह आप एक समस्या है कोई और कोई नहीं, हमारे जुड़े कह के। अच्छा, आप एक जुड़े करके। अच्छा, आपके गांव में है खड़ंजा उड़ंजा बना है बढ़िया? काय दिक्कत? कायदे कुछ खड़ंजा नहीं बना। हाँ हाँ, कायदे नहीं बना। हाँ, नाली गाँव में है? कौन नहीं नाली है ना हमारे गाँव में को। यहाँ भाई डॉक्टर उधर बनी है बस, और एक कौन नहीं है? क्यों नहीं नाली? कहाँ रहा था? जुआपुर। का समस्या है? कोई समस्या है आपके यहाँ? समस्या हमारे वहाँ में पानी के निकास है। पानी की निकास नहीं है। तो गांव में एक नाली नहीं बनी है या नाली आप एक यहाँ नहीं बनी है? एक को नहीं बनी है। अच्छा, वो खड़ंजा उड़ंजा जो है मान लो सड़क सब जर्जर, मतलब बने की आवश्यकता है और नाली बने चाहिए। अच्छा, आप एक समस्या है, बहुत लोगों ने सबका समस्या है, सबका समस्या। चलो, नाम है आपका? हमारे इनकी नाम यह गाँव रहा था? हाँ, उदय घर हमारे है तो। अच्छा, यू कब खोलते नहीं है? जी भैया, असल में यहाँ अठारह तो खुलेगा तो खुलेगा, जब खुला रहता भैया फिर बंद होएगा भाई। अच्छा, चलो। केयर टेकर को संतोष बिटिया खेतबनी। अब और नहीं कहाँ रहती है? खेतबनी में कुछ लोग तो बताते हैं 12 बंकी रहते हैं। अरे क्या ससुराल 12 बंकी क्या है? अच्छा, ससुराल 12 बंकी क्या? हाँ, मई का खेतबनी जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तब शादी हो चुकी है।